पीसीओएस, पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी सबसे बेहतर चेंजेस क्या हैं, वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर हम कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं लाइक ग्लूकोफेज, जैसे मेटफॉर्मिन, माइनोसिटॉल, इनोसिटॉल यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लेकर आते तो पीसीओडी या पीसीओएस अपनी जगह ही प्रेजेंट रहता है। पीसीओएस में बहुत सारी स्किन चेंजेस भी प्रेजेंट होती हैं। पीसीओडी और पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्किन के क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, वो है चेहरे पे बाल आ जाना, एक्नी का हो जाना, पीरियड्स की इरेगुलरिटीज, वेट गेन का हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स है। और मेटाबॉलिक क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है जिसकी वजह से ब्लड की जो शुगर है लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जो कि और चेंजेस बॉडी में लेके आती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मेल हार्मोन्स ज्यादा प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी डिजीज को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी ड्रग्स का ट्रायल किया गया। एक वक्त ये था कि सिर्फ मेटफॉर्मिन दी जाती थी और कहा जाता था कि इससे ये ड्रग बीमारी ठीक हो जाती, मेटफॉर्मिन। और अब जो है मायोइनोसिटॉल या इनोसिटॉल इसकी ट्रीटमेंट में दिया जाता है। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट्स बहुत सारे लोगों में और बहुत सारे डॉक्टर्स ने देखा कि जब हम एक पेशेंट को मायोइनोसिटॉल देते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन दूसरे पेशेंट में वही फर्क क्यों नहीं पड़ता। दर हकीकत ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सकती हैं। तो मैं आज आपसे ये डिस्कस करने आई हूँ कि हमने कौन से डाइट प्लान्स को फॉलो करना है, कौन सी डाइट ऐसी लेनी है, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ऐसी लानी है जिसकी वजह से पीसीओएस से हम बच सकें। मेरा नाम डॉक्टर फरिया मुबशर है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। इस स्पेशलिटी में काम करते हुए मुझे तकरीबन 10 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका हुआ है और मैंने बहुत सारे पीसीओएस के पेशेंट्स को डाइटरी हैबिट से, डाइटरी चेंजेस से, लाइफस्टाइल चेंजेस से क्योर होते हुए देखा है। जो लोग इसमें कंसिस्टेंट रहते हैं वो बहुत बेहतरीन नतीजे इसके हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले पीसीओएस अगर आप गौर करें तो किन लोगों में ज्यादा है, अगर आप चेक करें तो आपको ऐसा लगेगा कि जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, यानी जो बहुत ज्यादा आराम पसंद लोग हैं, जो अपना काम खुद नहीं करते हैं और ज्यादा मेहनत नहीं करते, उनमें पीसीओएस बहुत ज्यादा कॉमन है। और वो लोग जो कि अपना काम खुद करने के आदी हैं, जो मेहनत के आदी हैं, उनमें पीसीओएस इतना नहीं होता, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी इसका एक बहुत बड़ा कॉज है। सेकंड, मैंने ये एक चीज और ऑब्जर्व की कि जंक फूड, यानी वो खाना जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, मैदा ज्यादा है, रिफाइंड चीजें ज्यादा हैं, उनमें भी पीसीओएस बहुत ज्यादा प्रेजेंट हुआ है। यानी पीसीओएस अगर देखा जाए तो अपर क्लास की डिजीज है, जिन्होंने बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाना है और जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा इजी बना रखा है, उनमें ये बहुत ज्यादा मिलती है। तो मेरी इन दो बातों से ये बात समझ आई कि हमने क्या क्या करना है। हमने रिफाइंड चीजें क्या मतलब है, बहुत बारीक आटा या मैदा अपने खाने से बिल्कुल माइनस कर देना है। थर्ड, चीनी को भी आप अपने घर से निकाल दीजिए, उसकी जगह आप स्टीविया, एक प्लांट है, वो यूज कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल मीठा चीनी जैसा टेस्ट देगा, लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा कम है। गुड़ या शक्कर भी इसकी अच्छी रिप्लेसमेंट है। थर्ड, चावल कार्बोहाइड्रेट्स है, आप इसे यूज ना करें। अगर आपने चावल यूज करने हैं तो आप ब्राउन राइस यूज कर सकते हैं। ये तीन चीजें आप अपने किचन में से माइनस कर दें। और फोर्थ क्या चीज आपने माइनस करनी है, वो है ऑयल, बाजार के बने हुए ऑयल, ये आप सख्ती से अपने घर से माइनस कर दीजिए। अगर आप लोग वही चीजें देसी घी इस्तेमाल करते हैं या ऑर्गेनिक घी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक दुरुस्त हो जाएगी। और अगर आप लोग देसी घी नहीं इस्तेमाल कर सकते तो सरसों का तेल आपके लिए एक सेकंड ऑल्टरनेटिव, जो कि बेहतरीन चॉइस है, वो हो सकती है। अगर आप ये चार चीजें अपने घर में अवॉइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो गई, शुगर लेवल्स भी आप लोगों के कंट्रोल होना शुरू हो गए और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के रिस्क भी इसके साथ कम हो जाते हैं। अब आप आए कि आप लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करनी है। देखिए, आप ये करें कि सुबह में टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें। जो लोग जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उनमें हार्मोन्स बहुत ज्यादा रेगुलेट हो जाते हैं,
देखिए ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादातर उन लोगों में सिक्रीट होते हैं जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और रात में जल्दी सोते हैं। उन बच्चों की हाइट अच्छी होती है, उनके हार्मोन्स का बैलेंस अच्छा होता है और उनमें स्ट्रेस के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। सेकंड, नमाज पढ़ने के बाद कोशिश ये किया करें कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस जो पीसीओएस में कर सकते हैं, उनमें बेस्ट एक्सरसाइजेस में एक मॉर्निंग वॉक और सेकंड योगा है। अगर आप योगा कर रहे हैं तो आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा रेगुलर रहेंगे। बहुत सारे आप देखें तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, योगा फॉर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, योगा फॉर पीसीओएस। उनमें से लाइट एक्सरसाइजेस जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस ना हो वो जरूर स्टार्ट कर लीजिए। थर्ड, अब ये बात है कि हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए फॉर पीसीओएस। आजकल पीसीओएस के लिए जो चीज बहुत ज्यादा यूज हो रही है वो है मायोइनोसिटॉल या इनोसिटॉल। मायोइनोसिटॉल या इनोसिटॉल ये एक विटामिन का सब्स्टिट्यूट है जो कि हम यूज कर रहे हैं। बहुत सारे डाइट में इनोसिटॉल या मायोइनोसिटॉल प्रेजेंट होता है। वो कौन सी चीजें हैं जिसमें इनोसिटॉल और मायोइनोसिटॉल प्रेजेंट होता है? वो बीन्स हैं, दालें हैं, चने हैं, चिकपीस हैं, इन सब में मायोइनोसिटॉल प्रेजेंट होता है। सेकेंड, हम ये जो बकरे का गोश्त खाते हैं, मटन, इसमें मायोइनोसिटॉल प्रेजेंट होता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। बेसन की बनी हुई चीजें ये भी रिच हैं मायोइनोसिटॉल में। अगर आप ये चीजें अपनी डाइट में यूज करते हैं तो आपको इनोसिटॉल वैसे लेने की जरूरत नहीं पेश आएगी। सेकेंड चीज जो हमें अब अपनी डाइट में बहुत ज्यादा शामिल कर लेना चाहिए वो है नट्स। नट्स जरूर इस्तेमाल करें, और नट्स ना ये गर्म होते हैं ना ये ठंडे होते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं जी ये गर्म होते हैं, हम इससे नट्स नहीं खा सकते। तो मुर्गी का गोश्त गर्म नहीं होता क्या? मुर्गी का गोश्त भी गर्म होता है। तो आप क्या करें कि आप अपनी डाइट में नट्स ऐड कर लें। और नट्स को अपने डाइट में किस तरह ऐड करना है कि आप एक मील को सब्स्टिट्यूट कर दें विद नट्स। इससे एक तो आपका वेट रिड्यूस होगा और आपको गुड क्वालिटी लिपिड्स जो है वो अपनी बॉडी में मिलेंगे। थर्ड, आपको मंचिंग हो रही है, आपने बीच में अगर आपको क्रेविंग हो रही है और आपने बीच में कुछ खाना है तो आप किस चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? आप सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स में भी बहुत ज्यादा इनोसिटॉल होता है। इसके अलावा आप रेड बीन्स ले सकते हैं, रेड बीन्स की चाट बना सकते हैं। रेड बीन्स को आप वैसे भून के खा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा इनोसिटॉल मिलेगा। हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम डाइट प्लान ऐसा बनाएं जिससे एक तरफ तो वेट रिडक्शन हो रही हो और सेकंड वे में या सेकंड दूसरी तरफ हमें बहुत ज्यादा इनोसिटॉल हमारी डाइट में मिल रहा हो, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और एंड्रोजन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। अब चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ कि हमने क्या डाइट प्लान स्टार्ट करना है। मॉर्निंग में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है और इवनिंग में क्या खाना है, और बीच में अगर हमें क्रेविंग हो रही है तो हम क्या कुछ खा सकते हैं। मॉर्निंग में जब भी आपको पीसीओएस है या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ रही हैं तो आप क्या चीज करें? आप नट्स का नाश्ता कर लीजिए। नट्स के नाश्ते में आप बादाम या मेवा खा सकते हैं। सेकंड, आप जो चीज खा सकते हैं वो बहुत अच्छी चीज है खजूर, बादाम और खजूर। एक तो खजूर आपकी बॉडी में आयरन के लिए बेहतरीन रिप्लेसमेंट है। आप आयरन के टैबलेट्स मत लें, बल्कि आयरन की जगह आप सुबह के नाश्ते में बादाम और खजूर भी बेहतरीन रिप्लेसमेंट है जो कि आप खा सकते हैं। अच्छा, अब आपने इसको किस रेशो में खाना है? 1:3। आप एक बादाम के साथ 3 मेवे खा सकते हैं, और आप कितने भी खा सकते हैं, लेकिन पेट भर के वो खाएं और उसके बाद आपने नाश्ता नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या करते हैं कि ये बादाम मेवा खाया और उसके बाद नाश्ता करना शुरू हो गए। नहीं, आपने उसके बाद नाश्ता नहीं करना है, और उसके आधे घंटे बाद आप अपनी चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कुछ भी खा लीजिए। और उसके बाद कम से कम आप 5 to 6 आवर्स का वक्फा रखिए जिसमें आप अपना सेकेंड मील लें। इस दौरान आप कहवा पी सकते हैं। कहवा किस चीज का पी सकते हैं? पुदीना, अजवाइन एंड दालचीनी। इसका कहवा इज वेरी गुड। आप कलवंजी थोड़ी सी खा सकते हैं, 6 to 7 सीड्स ऑफ कलवंजी बीच में खा सकते हैं अगर आपको भूख लग रही है। आप सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं, आप बीच में खजूर खा सकते हैं। ये 3-4 चीजें आप 1-2 खजूर खा सकते हैं जिसकी वजह से आपकी भूख खत्म हो जाए। उसके बाद आप दोपहर के खाने पे आ जाएं। दोपहर के खाने में आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप बेस्ट ऑप्शंस में सबसे पहली चीज है कि आप बेसन की बनी हुई चीज खाएं, जिसमें आप कड़ी खा सकते हैं, पकौड़े खा सकते हैं, बेसन से बनी हुई कोई भी चीज खा सकते हैं। रेड बीन्स खा सकते हैं, रेड बीन्स की चाट खा सकते हैं, रेड बीन्स रोटी के साथ खा सकते हैं।
लेकिन रोटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ब्रान बहुत ज्यादा हो। रोटी पतले आटे से, रिफाइंड आटे की रोटी बिल्कुल आप लोग छोड़ दें। थर्ड चीज आप क्या खा सकते हैं, काले चने खा सकते हैं उनको भी, लेकिन आपने ऑयल कौन सा यूज करना है, या देसी घी जिसे ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक हो, खुद घर का बना हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी से भी घर से खरीद सकते हैं। थर्ड चीज आप क्या यूज कर सकते हैं, वो है मीट। मीट आपने चिकन को अवॉइड करना है, चिकन कम खाना है, लेकिन आप चिकन खा सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपर बर्न करें। बात यह है कि हम बहुत ज्यादा मीट खा लेते हैं, हम उसे बर्न नहीं करते, तो फिर वो गलत हो जाता है। ये तीन चीजें आप अपने नाश्ते खाने में बहुत अच्छी मिकदार में खा सकते हैं, लेकिन हर वो चीज जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कि आलू, जैसे कि गोभी, आपने वो चीजें नहीं खानी है। फ्राइज को बिल्कुल अपने खानों से निकाल दीजिए। फ्राइज जो हैं वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को बहुत ज्यादा कर देता है, वेट गेन बहुत ज्यादा कर देता है, जो कि गलत है। खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद शाम की चाय आप पी सकते हैं। शाम की चाय को फिर आप कहवे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फोर्थ चीज आपने, अब आपकी डिनर का टाइम आ गया, डिनर में आप क्या यूज करेंगे, डिनर में आप सेम जो मैंने दोपहर के में आपको बताया खाने के लिए, वो सब कुछ आप खा सकते हैं। आप चाहें तो रात की रोटी को स्किप कर दीजिए। रात की रोटी को स्किप करके आप रात में सिर्फ वही सालन या मटन के कबाब या बारबेक्यू कुछ भी बना के आप चम्मच से बगैर रोटी के खा सकते हैं। ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। आप हर खाने के बाद एक खजूर खा सकते हैं। खजूर इज रिच इन आयरन, वो आयरन में रिच है, वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करेगा, वो मायोनोसिटॉल आपकी बॉडी में खुद ब खुद प्रोड्यूस करेगा, और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में खजूर का बहुत ज्यादा रोल है। आप वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रात को सोने से पहले आप जरूर एक्सरसाइज करें। आप अपना रात का खाना लेट नाइट मत खाएं। रात का खाना आप मगरिब की अजान तक या शाम 6-7 बजे तक खा लें। उसके बाद आप जब रात को सोने लगें तो आप जरूर एक्सरसाइज करके सोएं। अगर आप देखें तो नमाज के आप देख लीजिए कि सुबह में फजर के रकात बहुत कम है, लेकिन इशा की रकात बहुत ज्यादा है। अल्लाह पाक के हर काम में बहुत ज्यादा हिकमत है। इशा की रकात ज्यादा करने का मकसद भी यही है कि आप उस वक्त फुल एक्सरसाइज करके जो कुछ आपने खाया है उसे बर्न करके फिर सोएं। अगर ये सब कुछ आपके स्टमक में रह जाता है तो ये भी आपको प्रॉब्लम करता है। उसके अलावा आप योगा आप अपनी एक्सरसाइजेस में योगा को जरूर शामिल कर लीजिए। हफ्ते में 3 से 4 दफा योगा जरूर करें अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं तो इरेगुलर पीरियड्स का योगा करें। अगर आपको वेट गेन है तो वेट रिडक्शन के लिए योगा करें। मॉर्निंग वॉक और योगा, ये 2 चीजें अपने खाने में ऐड कर लीजिए, अपनी रूटीन में ऐड कर लीजिए। योगा एंड मॉर्निंग वॉक ये 2 चीजें हैं जिन्हें आप अपनी रूटीन में ऐड कर लीजिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अगर आपने घर के करीब जाना है तो गाड़ी में जाने के बजाय बहुत बेहतर है कि आप अपनी पैदल चलकर वहां जाएं, आप वॉक करते हुए वहां जाएं। आप जितना वॉक करेंगी, जितना फैट को बर्न करेंगी, उतना ही टेस्टोस्टेरोन ज्यादा कम प्रोड्यूस होगा। बहुत सारी बच्चियों को जब मैंने लेजर स्टार्ट किया जिनके कम बाल थे, मैंने उस तरह की डाइट चेंजेस उसमें लेकर आई तो मैंने देखा कि हेयर की ग्रोथ भी वहां पे कम हो गई है। हेयर की ग्रोथ भी कम हो गई, हार्मोन्स के बैलेंस भी हो गए, उनके लेजर के सेशन भी कम हो गए, और वो पीसीओएस से बहुत जल्दी निकल आई। क्योंकि पीसीओएस सिर्फ ये नहीं है कि वो फर्टिलिटी कर रहा है, एक्ने कॉज कर रहा है, हर्सुटिज्म कॉज कर रहा है। इन लेट एजेस पीसीओएस के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। इट में लीड टू ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर्स भी पीसीओएस की वजह से हो सकते हैं। तो आपने पीसीओएस की कुछ ट्रीट करना है, और इसकी ट्रीटमेंट अगर आप किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, बहुत सारी रिसर्चेस उठा के देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसकी ट्रीटमेंट कभी भी मेडिसिन नहीं है, बल्कि इसकी ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। आप अगर लाइफस्टाइल चेंजेस ले आते हैं और फिर आप थोड़ी बहुत मेडिसिन ले लेते हैं तो ये हमेशा के लिए क्योर हो जाएंगी। और ये भी नहीं करना कि हमने कुछ देर के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस ले आए और उसके बाद फिर हमने अपना वेट गेन होने दे दिया और हमने ये सब चीजें गिव अप कर दी। नहीं, आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, हेल्दी डाइट को, ऑर्गेनिक डाइट को, फिर आप इस तरह के तमाम मसलों से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। थैंक यू। मुझे यकीन है कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको यकीनन हेल्प करेंगे और आप इसको अपनी लाइफ में जरूर शामिल करेंगे। और
प्लीज अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हैं, आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं और समझ आई हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share to other people. Thank you.